नमस्कार, 5 का पंच में आपका स्वागत है। बिहार की 5 बड़ी खबरें एक एक करके हम आपको बताएंगे। कैसे लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के बाहर अचानक भगदड़ मच गई और जिससे माहौल भी बिगड़ गया, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगा प्रशांत किशोर ने शपथ लेने के बाद क्या क्या वादे किए। मैं आपको बताऊंगी झारखंड में हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर छात्रों के गुस्से के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव किस बात पर सम्राट चौधरी सरकार पर बरस पड़े। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्थ्य मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में कैसे टकराई और यह हादसा कैसे हुआ। खबरों में सबसे पहले बात लखीसराय की, जहां प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर के बाहरी परिसर में सावन की तीसरी सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई थी। जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा रास्ता लोगों से भर गया। सुबह सुबह ही मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। अचानक बिजली का पोल गिरने और उसमें करंट फैलने की अफवाह फैल गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। भागने की होड़ में कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। हादसे में अभी तक बताया जा रहा है कि 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत सदर अस्पताल लखीसराय में इलाज के लिए भेजा गया है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां रात में बिजली का पोल तार सहित गिर गया था। सुबह भीड़ बढ़ने के साथ अफवाह ने भगदड़ का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने दबे हुए भक्तों को निकालने की कोशिश की और चीख पुकार का माहौल बन गया। कई लोग घबराहट में एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और स्थिति संभालने का काम तेजी से शुरू किया गया है। एम्बुलेंस बुलाई गई है और प्रशासन ने इलाके को घेर लिया है। यह हादसा एक बार फिर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सावन के महीने में मंदिरों में उमड़ने वाली भारी भीड़ के बीच ऐसी घटनाएं बहुत दुखद है। अशोक धाम मंदिर प्राचीन काल से श्रद्धा का केंद्र रहा है और यहाँ हर साल सावन में लाखों भक्त पहुँचते हैं। कालकालीन विशाल शिवलिंग के कारण ये जगह खास महत्व रखती है। अब प्रशासन जांच में जुटा है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा स्थिति की जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि अफवाह पर काबू पाने और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए ये सख्त कदम उठाए जाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी से जीत हासिल कर विधायक बने प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा जाकर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के सामने उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि एक नया बांकीपुर बनाना है, जहां पर लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें और रोजगार मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सदन के सदस्य श्री बाबू अनुग्रह नारायण जी, कर्पूरी जी, नीतीश जी, लालू जी, राम विलास जी और सुशील मोदी जी रहे हैं, उस सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेना मेरे लिए गौरव की बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाऊंगा। हालांकि 6 दिन पहले ही बांकीपुर के 10,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा कर सियासत काफी प्रशांत किशोर ने गरमा दी थी। उन्होंने कहा था कि बांकीपुर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा और सीवी उनके कार्यालय में जमा कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि अगले 1 से 2 साल में कम से कम 10,000 परिवारों के बच्चों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उपचुनाव में जीत के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो 5-7 दिन से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम घूम नहीं रहे, आपका ही काम कर रहे हैं। इसके बाद से प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में हर दिन लोगों के बीच जाकर सभा कर रहे हैं। बता दें कि 3 अगस्त को जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया था और कई सालों से विराजित बीजेपी पार्टी को हरा दिया था। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सख्त हो गए हैं।
छात्रों ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है। छात्रों का गुस्सा काफी ज्यादा फूट रहा है। छात्रों ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया। साथ ही स्टूडेंट्स ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान किया है। बता दें कि झारखंड सरकार ने अब तक औपचारिक बात नहीं की। कल एसडीओ और एसडीएम भूख हड़ताल पर बैठे वाले छात्रों का हालचाल लेने पहुंचे थे। मीटिंग की कोई बात नहीं हुई। सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम है, वरना झारखंड के लाखों छात्र 20 अगस्त को हेमंत सोरेन से जवाब लेने उनके आवास जाएंगे और घेराव करेंगे। झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के प्रोटेस्ट को लगभग 23 दिन से ज्यादा हो गए हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने अपना रुख बदल दिया। छात्रों की हालत बिगड़ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि वो अब गांधी जी के नहीं, भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी का पुतला दहन किया। खास बात यह है कि छात्र अब हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा मांगने लगे। छात्रों का कहना है कि मांगे माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले 15 अगस्त को रांची के हॉस्पिटल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की खबर भी सामने आई थी। झारखंड सरकार के बेरुखी से अनशन कर रहे छात्रों में नाराजगी के साथ साथ निराशा है। अनशन पर बैठे एक छात्र प्रेम नायक का आज दर्द छलका है। उनका कहना है कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, लेकिन ना तो मैं अपना अनशन खत्म करूंगा और ना ही उनके अन्य साथी अपना अनशन खत्म करेंगे। साथ ही साथ उनका कहना है कि उनके शरीर से ज्यादा जान नहीं बची है उसमें, क्या जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी आवाज सुनेगी। यानी कि छात्रों का गुस्सा अब तेजस्वी यादव से लेकर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर काफी ज्यादा फूटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार पर आग बबूला नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार शराबबंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इस कानून को लेकर एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है। उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा के सवाल पर आगे कहा कि ये सवाल आप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जाकर पूछिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कौन से ब्रांड की शराब बिहार में नहीं मिल रही है। हर एक कंपनी की शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सिर्फ कहने के लिए लोग कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। वहीं पेपर लीक पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है। आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी साल 2016 से लागू है। तब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी से जो लक्ष्य हासिल करने थे वो हुए नहीं और इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में भी बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। बिहार के जमुई से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि ये दुर्घटना रविवार सुबह जमुई जिला मुख्यालय स्थित परिसन सर्किट हाउस भवन के पास कचहरी चौक के समीप घटी। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच कुछ पल के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और मंत्री समेत काफिले में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए और मंत्री निशांत कुमार भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झाझा जा रहे थे। इसी दौरान जमुई के कचहरी चौक के पास उनके काफिले का स्वागत किया जाना था। बताया जा रहा है कि काफिले में आगे चल रही गाड़ी की अचानक ब्रेक लगने के बाद पीछे आ रही स्कॉर्पियो समय पर नहीं रुक पाई और उसने जेडीयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो की थार को पीछे से ही टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों को बहुत नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि काफिले में मौजूद किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। इतनी तेज टक्कर के बावजूद किसी भी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या जनप्रतिनिधि को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित रहे। प्रारंभिक जांच की स्थिति सामान्य होने के बाद सुरक्षा काफिला झाझा के लिए आगे रवाना हो गया।
मंत्री ने झाझा पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने तय कार्यक्रम के लिए झाझा रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि झाझा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काफिले में हुई इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद काफिला अपने कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ गया। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।